जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी, प्रबुद्ध नागरिक, धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 18 मार्च 2026 मध्याह्न बेला शामली जिला उत्तर प्रदेश के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। मेरा अहोभाग्य। जब संस्कार जगते हैं तभी सत्संग की दो बातें सुनने को मिलती हैं और कहने का भी अवसर मिलता है। देखो, हर कोई सत्संग सुनाने का अधिकारी नहीं होता है, और अगर सुनाने भी लग जाए तो उसका असर नहीं पड़ता है, सही रास्ता उससे नहीं मिल पाता है, भ्रम में लोग पड़ जाते हैं और हर किसी को सत्संग सुनने का मौका नहीं मिलता है। आप देखो, जिला आपका इतना बड़ा है, इतनी आबादी है, लेकिन आप थोड़े लोगों को ही मौका मिला। संस्कार बनते हैं, संस्कार जगता है। संस्कार किसको कहते हैं? बच्चा पैदा होता है तो किसी के यहाँ खेती का काम होता है तो उसका खेती का ही संस्कार बनता है, खेती का काम सीखता है, करता है। कोई व्यापारी के यहाँ पैदा हो गया, दुकानदार के यहाँ पैदा हो गया तो उसका संस्कार बनता है उसके ऊपर। कोई धार्मिक के यहाँ पैदा हुआ, पूजा पाठ पर विश्वास करने वाले के यहाँ, भगवान पर विश्वास करने वाले के यहाँ पैदा हुआ तो उस बच्चे के ऊपर उसी का असर आता है, वो धार्मिक बनता है। और पापी कुकर्मी के यहाँ पैदा हो गया, चोर डकैत कतली के यहाँ पैदा हो गया तो उसका संस्कार उसका बनता है। तो अच्छे और बुरे दो संस्कार होते हैं और ये सब कर्मों के अनुसार होते हैं। कर्मों का बड़ा विधान है और कर्मों के अनुसार पशु पक्षी की योनियों में बंद होना पड़ता है, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू बनना पड़ता है। और कर्मों के अनुसार मनुष्य शरीर मिल जाता है और मनुष्य शरीर जब अच्छा कर्म करता है तो वो देवरूप हो जाता है, देवताओं की ताकत उसके अंदर आ जाती है। और भी जब रास्ता बताने वाले मिल जाते हैं और आगे का भेद बताने वाले मिल जाते हैं तो वही देव से भगवान परमात्मा, जिसको देवता लोग भी याद करते रहते हैं, वो बन जाता है, उसके जैसा ही हो जाता है। प्रेमियों, ये जानकारी कहाँ से मिलती थी पहले के समय में लोगों को? सत्संगों से मिलती थी, संतों से मिलती थी, जहाँ पर संस्कार बनते थे बच्चों के, लोगों के संस्कार बनते थे आने जाने से। लेकिन सत्संगों में जाना लोगों ने बंद कर दिया, संतों के पास जाना लोगों ने बंद कर दिया। और सत्संग होता भी है, सत्संग करते भी हैं तो वो पर वचन सुनाते हैं। पर वचन किसको कहते हैं? दूसरे की सुनी हुई बात को, पढ़ी हुई बात को। और आप ये समझो उस पर विश्वास नहीं करते हैं कि जो सत्य होता है, क्योंकि उसकी जानकारी जिनका वो वर्णन करते हैं उनको भी नहीं रही है। तभी तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम न सकहि नाम गुण गाई, और कहलक करो मैं नाम बड़ाई। नाम की बहुत बड़ी बड़ाई है किया है उन्होंने, कहा नाम ही सब कुछ है। और नाम को जो पकड़ लेता है, जिसके मुंह से नाम निकलता रहता है, नामी का दर्शन कर लेता है, उसके अंदर उस प्रभु के गुण आ जाते हैं। तो कौन है? वो है सतपुरुष, वो है सतलोक का मालिक, सचखंड का मालिक जिसको कहा गया, वो है, वही सत्य है। बाकी यह दुनिया असत्य है। यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं
ये अपने काम आने वाली नहीं हैं। कब तक ये काम आती हैं? थोड़े समय तक काम आती हैं। जब तक आदमी जिंदा है तब तक खाता है, सोता है। जब तक जिंदा है आदमी पहनता है। जब तक जिंदा है आदमी ऊंची कुर्सी पर बैठता है, चौधरी पंच प्रधान बना रहता है, एमएलए एमपी मंत्री मिनिस्टर बना रहता है। लेकिन मरने के बाद ये सब छूट जाता है। ये थोड़े समय के लिए होता है। पद प्रतिष्ठा और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये अपने काम नहीं आती। अब कहोगे भाई अपने काम तो आ रही है। क्यों? सब कुछ आप अपने शरीर को समझते हो कि शरीर हमारा हम हैं, हम ही करते हैं। लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसके निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते हैं? वो क्या है कि जिससे यह शरीर निर्जीव हो जाता है। निर्जीव किसको कहते हैं? कि जो एक जगह से दूसरी जगह चल फिर न पावे, बोल न पावे, खा न पावे, टट्टी पेशाब न कर पावे, वो होता है निर्जीव। जैसे कोई जानवर मर गया तो निर्जीव हो गया, वो आदमी मर गया निर्जीव हो गया, जीव नहीं है उसमें। आप ये समझो प्रेमियों कि पेड़ जब तक खड़ा है तब तक उसकी पत्तियां हिलती हैं, तब तक वो फल देता है, और अगर गिर गया तो सूख जाएगा, कट गया तो सूख जाएगा, तो निर्जीव हो जाता है वो। आप तो समझो ये शरीर निर्जीव हो जाता, वो है परमात्मा की अंश जीवात्मा। वही परमात्मा की अंश जीवात्मा इसको चला रही है, फिरा रही। लेकिन यह धरती का विधान है कि एक दिन वो जीवात्मा निकलेगी ही, क्योंकि जो पैदा होता है मरता है, और जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है इस धरती पर वो बुझती है। इस धरती का नियम ही यही है, फला सो झड़ाओ भरा सो बुटाना। तो आप ये समझो प्रेमियों कि एक दिन ये दुनिया संसार खाली करना पड़ेगा, यह शरीर भी आपको खाली कर देना पड़ेगा। तब ये जो जीवात्मा है ये कहाँ जाएगी? ये कर्मों के अनुसार नरकों में डाल दी जाएगी, ये मारी जाएगी, काटी जाएगी, सड़ाई जाएगी, गलाई जाएगी। जैसा कर्म इस शरीर से आप करोगे, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए आप करोगे तो पापों की सज़ा मिलेगी, नरकों में जाना पड़ेगा, मार पड़ेगी। और अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे। लेकिन वहाँ के भी जो देवी देवता हैं स्वर्ग वैकुंठ पूरी छेड़े मृत्युलोक के, उनको भी इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है। और बार बार वो प्रार्थना करते रहते हैं, नर समान नह कौनो देहि, जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चराचर के जीव हैं सब मांगते रहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परम पिता, मुझको मनुष्य शरीर दे दो कि जिससे हम आपके पास पहुंच जाएं, आप जैसे हो जाएं। ये प्रार्थना करते हैं। उनको जानकारी है आप उस चीज़ को भूल गए हो, आप इसमें फंस गए हो। खाने के इंतजाम में, कपड़े के इंतजाम में, घर बनाने के इंतजाम में, बच्चों की सेवा में, पति की सेवा में, पत्नी की सेवा में, माँ बाप की सेवा में, सास ससुर की सेवा में आप इसमें लग गए हो बच्चियों। तो आपको ये भूला हुआ है, लेकिन उनको याद है। अब आप सोचो प्रेमियों, ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है उसके लिए जो देवता तरसते हैं, तो आखिर ज़रूर कोई बात होगी। देवता इसको मांगते हैं मनुष्य शरीर को, तो आखिर विशेषता क्या है इसकी? खुशूसियत क्या है? खासियत जिसको कहते हो, खासियत क्या है इस मनुष्य शरीर के पाने का? क्योंकि इसी में परमात्मा के प्राप्ति का रास्ता है। वो परमपिता परमात्मा जिसको देवी देवता सुर नर मुनि सब लोग याद करते रहते हैं, वो समझो आपकी उसको पाने का रास्ता है। वो नहीं पा सकते हैं क्योंकि रास्ता नहीं है। रास्ता तो केवल मनुष्य शरीर में है। इसीलिए पूरी छीड़ मृत्युलोक है। उनका पूरी जब छीड़ हो जाता है, जब अच्छा कर्म मनुष्य करता है तो देवलोकों में चला जाता है। और वहाँ जब उसका समय पूरा हो जाता है, जैसे इस मृत्युलोक में समय पूरा हो जाता है तो आपका ये शरीर खाली करा लिया जाता है, ऐसे वो भी खाली करते हैं। तब वो कहाँ आते हैं? मनुष्य शरीर में आते हैं। और मनुष्य शरीर में अगर उनको कोई समर्थ गुरु नहीं मिले,
उस समय रास्ता बताने वाले भगवान की प्राप्ति के नहीं मिले तो बेचारे फंस जाते हैं। तो आप उनसे भाग्यशाली हो कि जिनको यह मनुष्य शरीर मिला, और आप में से बहुत से लोगों को हमारे गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिल गए, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई। तो आप सोचो भाग्यशाली हो कि नहीं। थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर ले जाओ तो अभी आप इंसान से भगवान हो जाओ, भगवान से परमात्मा हो जाओ। तो आज सत्संग में इस बात को सब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भाई हैवान सत्संग से हैवान से इंसान बन जाता है आदमी, और इंसान से भगवान, और जिनको भगवान कहते हो, जो परमात्मा के तलाश में है, सत्पुरुष के तलाश में है, सत्य को पाना चाहते हैं, ये झूठे से दूर हट जाना चाहते हैं, जिसके लिए दुनिया कहा गया कि ये झूठी है। सत हरि भजन जगत सब सपना, उन्होंने कहा कि ये झूठा है सब, ये पसारा जो है, सत्य तो वही है। तो उसको पाने की इच्छा रखते हैं और उसको मांगते रहते हैं। तो आप अच्छे हो उनसे कि नहीं हो? बहुत अच्छे हो। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, आपको यही परमात्मा तुल्य बना देगा। लेकिन जब इसको आप समझोगे, जब आप खाने पीने और मौज मस्ती में जिसमें लगे हुए हो, ये समझोगे भाई ये कुछ दिन का है। जैसे रिश्तेदारी में गए थे और अच्छा बना करके खिला दिया, जैसे मेहमानदारी में गए थे, अच्छे बिस्तर पर सुला दिया, अच्छे घर में हमको रखा, लेकिन हमको फिर वहाँ से वापस आना पड़ा, अपने ही उसी घर में आना पड़ा। ऐसे ही जब इस दुनिया को मुसाफिर खाने की तरह से समझोगे, प्लेटफार्म पर जैसे आप जाते हो बैठते हो और ट्रेन आती है तो बैठ के चले जाते हो, जब इस तरह से आप इसको समझोगे तब तो आप कुछ कर पाओगे। और नहीं इसी घर को अपना घर समझते रहोगे तो इसी में जन्मोगे मरोगे। अरे ये घर छूट जाएगा, दूसरे घर में जन्म लोगे, वहाँ फिर जन्मने की पीड़ा, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मते वक्त भी बड़ी तकलीफ, मरते वक्त भी बड़ी तकलीफ होती है। बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, मरता हुआ आदमी छटपटाता है, रोता है, पैदा होता है, तो यही सब झेलना पड़ेगा। बार बार 84 में आना पड़ेगा, लौट 84 में आना पड़ेगा। अगर आप किसी को अपना सब कुछ समझोगे, इसी में लगे रहोगे, इस शरीर को सजाने संवारने में, इसको सुंदर सुडौल बनाने में, तंदुरुस्त बनाने में, बलवान पहलवान बनाने में लगे रहोगे, तो आप ये समझो कि यह समय निकल जाएगा। समय सबका निकल गया और आपका भी निकल जाएगा। हमेशा कोई रहा नहीं है। यह बदलाव का संसार है, यह समझो परिवर्तनशील संसार है। आज इस समय का जो समय है, दिन और तारीख है, सन और महीना है, वो आप ये समझो दोबारा जीवन में आने वाला नहीं है। 100 साल बाद आएगा, और 100 साल इसमें जो बैठे हो जिंदा रहने की हमको उम्मीद किसी की नहीं है। तो यह समय बदलता चला जा रहा है। यह दिन और रात, ये समझ लो चूहे हैं, उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। जैसे दिन आता है सफ़ेद चूहा कह लो, रात आती है काला चूहा कह लो, ये उम्र को काट के ख़त्म कर देना। इसलिए जो समय बचा है उसमें अपना काम कर लो। रुपया पैसा इकट्ठा करते हो और वो सब जगह काम नहीं आता है। कागज़ का नोट इकट्ठा करते हो, सड़ जाता है, गल जाता है, जल जाता है, चोर उठा ले जाता है, बैंक में जमा कर दो। सरकार के पास रुपये की कमी हो जाए तो वो ले लेगा, आपका हड़प कर लेगा, रुपया ले लेगा और कागज़ बना के दे देगा, आपका इतना जमा है, लेकिन निकाल नहीं सकते हो। तो ये जो रुपया पैसा नोट है दूसरे देशों में भी नहीं चलता है। आपके ही इस देश में चलेगा भारत का रुपया। अमेरिका चले जाओ, लंदन ब्रिटेन चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, जर्मनी में चले जाओ, तो ये रुपया नहीं चलता है। वहाँ पर वहाँ का रुपया अलग होता है। लेकिन सोना है, सोना अगर आपके पास है तो रुपया की इतनी गड्डी रहेगी, सोना का इतना टुकड़ा रहेगा। उससे भी कीमती हीरा है, अगर हीरा का छोटा भी टुकड़ा रहेगा तो कहीं भी वो चल जाए।
तो ये हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना, जिसके लिए कहा गया कि यह शरीर हीरा है और इसमें हीरा के गुण लाए जा सकते हैं, जीवात्मा को हीरा बनाया जा सकता है, तो इससे हीरा क्यों न ले लो आप कि किसी भी लोक में जाओ शरीर छोड़ने के बाद तो वहाँ इसकी कीमत रहे, यह धन आपके काम आवे, तो ऐसा काम क्यों न कर लो। ऐसा काम के लिए आपको आज बताया जाएगा, चेतावनी आज आपको दी जा रही है, अभी समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्योंकि आप भूल जाते हो, भूले हुए हो। अरे यही याद कर लो, क्या याद कर लो, जब माँ के पेट में थे, उल्टे टंगे हुए थे, जब मुंह में मांस के टुकड़े, लैट्रिन पेशाब भरा हुआ था, माँ के पेट के अंदर का ऐसे अंधे पड़े हुए थे, काल कोठरी में बंद थे, निकल नहीं सकते थे, वहाँ कोई रोशनी नहीं थी, वहाँ तो माँ की ताकत से जिंदा रहते थे। तब उस समय पर प्रभु से प्रार्थना करते रहते थे कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा। लेकिन उसको भूल गए, उसको भूल गए। आप ये समझो कि अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया, जठर अग्नि के लाओ, तो ही तो टुटकार थी, जब ताज पा जाप और बाहर आकर भरमिया, बहुत उठाए पाप। उस वक्त पर तो अजपा जाप करते थे। अजपा जाप कैसे होता है, बराबर जपते रहते हैं, कोई भी जाप हो जपते रहते हैं, कोई भी नाम का जपते रहते हैं, और कहते भाई हम 108 दाना पूरा करके तब माला रखेंगे, हम 101 बार इस नाम को जप करके, इस मंत्र को जप करके, और तब फिर हम अपना पूजा खत्म करेंगे। तो यह है अजपा जाप। लगातार रट लगाए हुए थे कि प्रभु बाहर निकालो, प्रभु बाहर निकालो, एक बार दया कर दो, हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, रास्ता ले लेंगे उनसे, नाम की कमाई करेंगे, जिससे आपका नाम जब याद करेंगे आप दया करोगे, मिल जाए, आपसे मिल जाएंगे, आपका रूप हो जाएंगे, आप जैसे हो जाएंगे, आपके चरणों में लिपट जाएंगे। तरह तरह से जैसे प्रार्थना इस समय की जाती है, ऐसे उस समय करते रहे। लेकिन बाहर आकर भरम गया, बाहर आकर के इस भूल और भरम के देश में फंस गए, उस चीज़ को भूल गए। तो देखो, मैं आपको बता रहा था कि यानी ये जो सत्य है और सत्य से मिलने का यानी समझो रास्ता नहीं मिल पाता है लोगों, और सत्य के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है, राम भगवान का सुनाते रहते हैं, कृष्ण भगवान का लोग सुनाते रहते हैं, महाभारत का घमासान भी सुनाते रहते हैं, लेकिन सत्य बातें लोगों को नहीं मिल पाती हैं, सत्य से मिलने का रास्ता नहीं मिल पाता है लोगों को, इसलिए ये जीवन दुखमय हो रहा है। दुखी हैं लोग, बहुत दुख है घरों में, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में बीमारी, घर घर में टेंशन, घर घर में अराजकता, देशभक्ति खत्म हो गई, माता पिता की भक्ति खत्म हो गई, यानी कर्तव्य को इंसान अपने भूल गया कि भाई भाई का कर्तव्य क्या होता है, पिता पुत्र का कर्तव्य क्या होता है, पति पत्नी का कर्तव्य क्या होता है, लोग भूलते चले जा रहे हैं। इसीलिए इतना लोग पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन तकलीफ जाती है? नहीं जाती है। तो कारण यही है कि सही चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती है। तो सही चीज़ की जानकारी आपको आज कराऊंगा, सत्य से मिलने का रास्ता बताऊंगा, वो नाम बताऊंगा कि जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरह पारा, नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाई, जन विचार करो मन माही। वो नाम आज आपको बताया जाएगा। अम्मा के पेट में जब थे तब वादा किया था, लेकिन बाहर आकर उसको भूल गए। उसको याद करो, और नहीं तो अगर नहीं याद करोगे और नहीं करोगे उपाय कोई, पैदा हुए हो तब रोए हो, याद नहीं है आपको, स्कूल गए हो तब बहुत याद करोगे, तब याद आएगा रोए थे। हर बच्चे रोते हैं, स्कूल जाने को होता है,
घर से जाना नहीं चाहते स्कूल में, तो माता पिता उनको मिठाई खिला करके, गोदी में ले करके, गाड़ी में बिठा करके ले जाते हैं छोड़ने। जब आदत बन जाती है तब जाते हैं। लड़कों से झगड़ा हो गया स्कूल में, तब रोए। मास्टर ने काम दिया, नहीं पूरा करके गए। जब कान ऐठा, बाल निचोड़ा, थप्पड़ मारा, तब रोए। नहीं पढ़ पाए, फेल हो गए, तब रोए। पढ़ ले गए, नौकरी काम नहीं मिला तो रोए। नौकरी किए, नहीं कर पाए। जैसे आजकल बच्चों को गुस्सा बहुत आता है, उलझ गए अधिकारी से, नौकरी से निकाल दिया, तब रोए। रो ही तो रहे हैं, कम रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बड़ा रोना धोना, जहाँ देखो वहीं रोना धोना हो रहा है। अब आप ये समझो, जिसकी शादी नहीं हुई हम ही से कहते हैं, लड़के लड़कियां सब कहते हैं करा दीजिए, अब करा दीजिए, उम्र हो गई हमारी। और ऐसे बच्चे बच्चियां ज़्यादा कहते हैं कि जिनका मन जल्दी खराब होता है जवानी में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका मन जल्दी खराब हो जाता है। उसके अंदर बच्चा पैदा करने की इच्छा जल्दी पैदा होती है। तो अच्छे ऐसे बच्चे हमसे कहते हैं, माँ बाप ध्यान नहीं देते। देखो ये कटु बात बता रहा हूँ आपको, सत्य है लेकिन कड़ी बात है कि ध्यान लोग नहीं देते हैं। बच्चे बच्चियाँ जब बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, तो उनका शादी ब्याह कर देना चाहिए। पढ़ाई में मन लगा रहता है, कोई काम में मन जब लगा रहता है तब इधर उधर मन नहीं जाता है, और खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है। जब खाली दिमाग उनका रहता, खाली बैठे रहते हैं, तो यही सब सोचते हैं। और आजकल ये जो मोबाइल टीवी सब चल गए, इसमें तो ऐसी ही चीज़ें परोसी जाती हैं, ऐसी ही चीज़ें दिखाई जाती हैं कि 80-80 वर्ष, 90-90 वर्ष के बुढ़ों का भी दिमाग खराब हो जाता है। करने लायक कुछ नहीं, लेकिन वो वासना जग जाती है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि बच्चे और बच्चियां जब बड़े हो जाएं, तब उनका शादी ब्याह समय से देख करके आप कर दो। तो ऐसे बच्चे हमसे ही कहते हैं कि हमारा कहीं करवा दीजिए, हमारा कहीं करवा दीजिए, नहीं तो हमारा मन खराब ना हो जाए, हम भजन से हट जाएं, भक्ति से दूर हो जाएं, हमारा खान पान बिगड़ जाए, हमारे अंदर चरित्रहीनता आ जाए। ये ज़रूर कहते हैं हमसे। अब आप पे समझ लो कि जिनकी नहीं हुई वो दुख भरी आवाज़ में कहते हैं, रोते हैं एक तरह से। और जिनकी हो गई, आज 4-4 बच्चे हो गए, नाती पोता हो गए, तो वो भी रोते हैं, वो भी रोते हैं। तो दादाजी, आप बहुत सुखी हो गए, आपके 4-4 बच्चे, बहुएं, नाती पोता सब भरा पूरा परिवार है। आपका लड़का भी कमाता है, पुत्र वधू भी कमाती है, नाती भी आपका कमाता है, उसकी औरत भी कमाती है, सब कमाने वाले हो गए, खूब पैसा आता होगा। आप तो दादाजी बहुत सुखी हो गए। हम नहीं कहता सुखी, बोलता नहीं है, एक दिन नहीं बोलता है, दोस्ती कर लो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसके पास बैठो तब बताएगा। बुढ़ों के पास कम बैठना लड़के पसंद करते हैं, जबकि बुढ़ों से बड़ी सीख मिलती है। चाहे पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हों, उनको जीवन का बड़ा अनुभव होता है। ये जो माताएं हैं, इनको अनुभव बहुत होता है, और नई बच्चियों को इतना नहीं होता है। अब आपको मैं बताऊं, कोई अनपढ़ सास है और पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की है, तो जब बच्चा पैदा होने को होगा तो दूसरे के पेट से बच्चे को पेट काट करके, यानी ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल देगी। लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होने को होगा तब डॉक्टर न मिला, तब गांव में कहीं गई, कहीं भी बच्चा पैदा हो सकता है समय आने पर। तब वही अनपढ़ सास, वही दाई जो दो दर्जा भी नहीं पढ़े हैं, वही हाथ फेर कर इधर उधर से दबा डुबो करके बच्चे को बाहर निकाल दी। तो अनुभव है कि नहीं है? तो कहते हैं पढ़ा और कढ़ा, कढ़े की ज़्यादा कीमत होती है। पढ़ा फेल हो जाता है और कढ़ा नहीं फेल होता है। तो कहने का मतलब बैठना चाहिए, सेवा इनकी बुजुर्गों की करनी चाहिए, माताओं की सेवा करनी चाहिए,
उनसे बहुत बड़ी सीख मिलती है। मौके पर आप पे समझो वही काम आते हैं, लेकिन ये बैठते नहीं। तो मैं आपको बता रहा कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब बुढ़े के पास बैठोगे और कहोगे दादाजी बताओ आप सुखी हो कि नहीं सुखी हो, आप कुछ बोलते नहीं हो, 2 बार मैं पूछ चुका आपसे, तब कहता है दुनिया में सबसे दुखी मैं ही हूँ। आप तो दुखी हो, नाती पोता पूरा परिवार, आमदनी लाखों की आती है, महीने में होती है, आप क्यों दुखी हो? अरे भैया, कहता है बहू अपनी तरफ खींच रही है, लड़का अपनी तरफ खींच रहा है, लड़के ये चाहते हैं कि मरने से पहले ही सब हमको दे जाएं, बहुएं यही इंतज़ार करती हैं कि जैसे बुढ़े की ज़बान बंद हो तिजोरी की चाबी निकाल लें जो कुछ हम रखे हैं। भैया कोई सुनता नहीं, टर टर मैं चिल्लाता रहता हूँ। वो लड़का सोचता होगा पोता कि वो चला जाए, 4-5 बच्चों को बुलाता हूँ, पोतों को बुलाता हूँ, कोई नहीं सुनता। भैया हमारे जैसा दुखी तो कोई नहीं, तो सब दुखी हैं। ये दुखों का संसार है, सब दुखी हैं यहाँ। नानक साहब यहीं थे, आपके ज़्यादा दूर के नहीं थे, पंजाब के थे। तो आप समझो नानक साहब ने कहा नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी हैं, लेकिन सुखी कौन है? सुखी वही जो नाम आधार, जो नाम को पकड़ लिया, नाम को जान लिया, नाम का सुमिरन करता है, वही सुखी है। अब आप ये समझो प्रेमियों कि आप ये सोचते होगे कि बड़े आदमी लोग सुखी हैं, लेकिन बड़े आदमी ज़्यादा दुखी हैं। जितना वो कारोबार बढ़ाए, जितना वो राजकाज राजा लोग अपना बढ़ाए, वो ज़्यादा दुखी हैं। वही लोग ज़्यादा नशा करते हैं कि जिनको नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खाते हैं लोग रात को, तब उनको नींद आती है। और जिसको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह, जिसके पास कुछ नहीं है उसकी क्या चोरी होगी, उसका क्या माल कोई ले जाएगा, उसको क्या फिक्र रहेगी। तो या तो ये सब कुछ हो जाए, जिस चीज़ को आप चाहते हो, जिस चीज़ की इच्छा रहते हो, या तो ये सब कुछ हो जाए आपके पास, और सब कुछ हो जाएगा तो उसमें सुख मिलेगा नहीं। अब या तो संतुष्टि मिल जाए, संतोष मिल जाए, जिसको कहा गया कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, यानी संतोष जब आ जाए तब ये सब धूल के समान लगने लगता है। अब आपको और समझा दें, गांव के लोग हो, सीधे साधे लोग हो, और समझा दें धूल के समान ये चीज़ें कब लगने लगती हैं? इतने आदमी बैठे हो, आप का मोह है, किससे मोह है? धन से मोह है, जमीन जायदाद से मोह है, बीवी बच्चों से मोह है। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि सवेरा नहीं देखोगे मर जाओगे, रात को गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और लाओ लिख कर दे रहा हूँ, नहीं मरे तो फांसी पर हमको लटका दिया जाए, विश्वास हो जाएगा? तो मौत सामने दिखाई पड़ने लगेगी, और मौत दिखाई पड़ने लगेगी तो ये सब अच्छा लगेगा? कुछ नहीं अच्छा लगेगा, उससे मन हट जाता है। ऐसे ही ये दुनिया की चीज़ों से मन हट जाता है। कब हटता है? जब वो प्रभु मिलता है, प्रभु का दर्शन अंदर में होने लग जाता है। जब लोगों को प्रभु का दर्शन अंतर में हुआ तब संतुष्टि आ गई, और हुआ लोगों ने, तभी तो लिखा। किसने लिखा? कबीर साहब ने लिखा, पलटू साहब, दादू मीरा, जितने आए सब लोगों ने लिखा, जिन्होंने किया दीदार किया। गोस्वामी जी ने कहा, फकीरों ने भी कहा है, फकीर हुए हैं मुसलमानों, उन्होंने यही साधना किया था जो हमको आपको गुरु महाराज ने प्रेमियों बताया। आज नए लोगों को जो गुरु के आदेश से बताया जाएगा, यही साधना उन्होंने भी किया था। शाकाहारी नशा मुक्त रह करके वो भी यही साधना किए थे। तो देखा उन्होंने जब अंदर में, तब कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मंदिर मस्जिद में है। और शेख जी रिंदों से पूछो, दिल की आशानी में, इसी में मिलता है। गुरु घर में घर दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें। गुरुओं ने कहा है, आप देखो मीरा बच्चियों कौन थी? आप जैसी ही थी। देवी उनको क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने देव शक्ति को अपने शरीर में धारण कर लिया था।
आप देखो धोती कपड़ा पहने बैठी हो, आप ऊपर से ये अपना सिर ढके हुए हो, देवी रूप लग रही हो, और कपड़ा उतार करके अभी फेंक दो, बाल अगर आप बिखेर लो तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, डाइन है, चुड़ैल है। कोई आज को इंसान आदमी देवी कहेगा, और यानी आपको कोई औरत कहेगा। और अगर वो शक्ति आप प्राप्त कर लो जो मीरा ने प्राप्त किया, जो अनसुईया ने प्राप्त किया, जो सती सावित्री ने शक्ति प्राप्त किया कि जिससे जो इच्छा कीन्ही मन माही और हर प्रताप कर दुर्लभ नाही, सती सावित्री ने आप ये समझो कि इच्छा ही किया कि मेरे पति का प्राण वापस हो जाए, वापस हो गया था। पढ़ी लिखी बच्चियों जो हो, आपने सुना होगा सती अनसुईया के बारे में कि ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने छोटा छोटा बच्चा बना दिया था, तो वो शक्ति आप में भी आ सकती, तो आप देवी कहलाओ। ये जितनी देवियां हैं देवी इसीलिए कहलाई हैं कि उनका शरीर में ताकत आई थी, शक्ति आई थी उनके शरीर में। ऐसे मीरा को भी देवी कहते हैं। मरने के बाद भी चले जाओ मेरठा में उनकी मूर्ति लगी हुई है, पूजा होती है, उनको देवी कहा गया। तो उन्होंने भी कहा कि घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट होए। कहा सबके अंदर मेले मालिक के बैठने का स्थान है, सिंहासन है, लेकिन जिन्होंने देखा वो उसके लिए बलिहारी है, वो धन्य है। तो कुल मिला करके ये समझो कि परमात्मा इसी मनुष्य शरीर में मिलता है। आज तक जिसको मिला इसी मनुष्य शरीर में मिला, और मरने के बाद न किसी को मिला है और न मिलेगा। तो अभी मौका है आपके लिए, उम्र का किसी का कोई पता नहीं। बुढ़े लोग जो बैठे हो, आप ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हो। जवानों का भरोसा नहीं है, इस वक्त पर किसी का भरोसा नहीं है। सुबह आदमी निकले घर से, शाम तक घर पर ठीक से वापस आ जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आज से ही ये सोच लो भाई मौत हमारे सामने खड़ी है और उसी समय पर हम जो कर लें तो आप इसमें लग जाओगे, तो भगवान का मिलना बहुत आसान है, कांटा डाल का मिलना इस समय पर कठिन है। तड़प अगर जग जाए मुझसे मिलने की तो अभी काम बन जाए, लेकिन तड़प भी जगे और नाम से उसको न पुकारा जाए तो कैसे वो देखेगा सुनेगा। इतने आदमी बैठे हो, एक नाम वाले इक्का दुक्का भले कोई होगी, बाकी अलग अलग नाम के हो। ऐसे ये देवियाँ जो बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, इनका भी अलग अलग नाम है। ऐसे ही भगवान का नाम है, केशव करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के। आप इतने लोग बैठे हो, कुछ तो इसमें खाली जय गुरुदेव नाम बोलने वाले हो, कोई कृष्ण नाम बोलते होगे, कोई राम नाम बोलते होगे, कोई देवी का नाम बोलते होगे, कोई आप विष्णु का नाम बोलते होगे। इस तरह से आप भगवान को मानते होगे, नाम बोलते होगे। इसी तरह से समझो आपके नाम बहुत हो गए, तो किस नाम से उनको पुकारेंगे, कौन से नाम से पुकारेंगे कि जिससे वो देखेंगे। जैसे इतने आदमी बैठे हो, अब भाई साहब कहो तो भाई साहब तो सब हैं, दादाजी कहो तो बुढ़े लोग सब दादाजी हैं, और ये बहन जी कहो, माता जी कहो तो कोई बोलेगा? वो तो सोचेंगे पता नहीं कि उसको बोला। और उसका नाम लेकर के कहो फला दादाजी, फला भाई साहब, आप समझो कि बहन जी फला बहन जी, तो फट से वो देखेंगी, बोलेंगे। ऐसे ही नाम की जानकारी होनी चाहिए। नाम ये समझो दो तरह का होता है, एक मुँह से लेने वाला नाम होता है और एक आवाज़ सुनने वाला नाम होता है। तो आवाज़ जो होता है, जो सुना जाता है नाम को, वो तो नाम वही नाम है। जब से दुनिया बनी है तब से वही नाम चला आ रहा है। और यह नाम मुँह से बोलने वाला नाम यह समय समय पर बदलता रहता है। अब सीधे साधे गांव के लोग आपको और भी समझा देते हैं। जैसे पहले जो नाम लोग रखते थे और आज जो अपने बच्चे का नाम रखते हैं, उसमें फ़र्क है कि नहीं है? पहले तमाम नाम कोई भी नाम रख लेते थे, अब वो नाम जब और थोड़ा सा विकास हुआ, पढ़ाई लिखाई बढ़ी लोगों को, तब उस नाम को बदल करके दूसरा नाम रखने लग गए, देवी देवताओं महापुरुषों के नाम। और अब
ऐसा ऐसा नाम रखते हैं कि कह न मिले, ऐसा नाम रखते हैं कि लिख न पावे हर कोई, और उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अब आप समझ लो, हम किसी का नाम ले लें और अभी उनका नाम हो, नाराज़ हो जाओ, इसलिए हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, नाराज़ किसी को नहीं करना चाहते हैं। तो अब आप ये समझो बदलाव होता रहता है। तो जैसे राम भगवान के समय में राम नाम में शक्ति थी, कृष्ण भगवान के समय में कृष्ण नाम में शक्ति थी। आप ये समझो कि जैसे कबीर साहब के समय में सत्ताहम नाम में शक्ति थी, भगवान का नाम जगाया हुआ, वही गुरु नाम नानक जी ने बताया, राधा स्वामी नाम बताया शिवदयाल जी महाराज ने। ऐसे ही जय गुरुदेव नाम को जगा करके हमारे गुरु महाराज ने भगवान का नाम बताया था कि ये भगवान का नाम। तो देखो ये कई पुस्तकों तक नाम चला है इधर। राधा स्वामी जब शिवदयाल जी महाराज थे तो उन्होंने जगाया था, गरीब साहब आए वो भी वही नाम बताए। आपके ये समझो कि शिवदयाल जी महाराज आए, विष्णुदयाल जी महाराज आए, यह सब वही नाम बताए, वही नाम बताए। गुरु महाराज हमारे आए तो वो नाम जो 5 नाम जो हमेशा से रहा है उसको बताया, और जय गुरुदेव नाम ये वर्णात्मक नाम बताया। तो जैसे बच्चे का 2 नाम आप रखती हो बच्चियों, एक नाम से पुकारती हो, दूसरा स्कूल में नाम लिखा रहता है, परिचय पत्र में, जन्म कुंडली में वही नाम रहता है। ऐसे ही समझ लो कि 2 नाम है ये जय गुरुदेव नाम है, और एक समझो आपकी वो 5 नाम अभी जो आपको बताऊंगा, बहुत से लोगों को बताया भी जा चुका है, वो नाम है। तो जय गुरुदेव नाम में भी ताकत है। जय गुरुदेव नाम को भी बोलोगे आप तो वो देखेंगे, मदद करेंगे कि जैसे किसी लड़के का नाम पप्पू है, लल्ला है, लल्लू है, कुछ भी आप रख देते हो और पुकारते हो तो बोलता है। दिनेश रख दिया, सूर्यभान रख दिया, या और रमेश रख दिया, कोई भी नाम रख दिया, उस नाम से भी पुकारोगे तो बोलेगा। वक्त का उस लड़के का नाम है, उनके पिता का दूसरा नाम रहा है, दूसरे तरह का रहा है, दादा का दूसरे तरह का रहा है, तो वो तो सब चले गए। इस नाम से जब पुकारोगे उसको बोलेगा। ऐसे जय गुरुदेव नाम में शक्ति है, ये मुसीबत में मददगार है। कहीं भी मुसीबत में आप बोलोगे, पुकारोगे जय गुरुदेव नाम को, तो आपकी मदद होगी। देखो अभी अगर हाथ उठवाया जाए कि सच सच बताओ कि बीमारियां किसके किसके यहाँ घर में हैं, तो बहुत से लोग हाथ उठा दोगे। अब यह कहा जाए कि लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ किसके यहाँ हो जाता है, तो शर्म के मारे भले ना आने हाथ उठाओ। और दूसरी बात जब मैं कह दूं कि सांप के अंदर का झगड़ा झंझट खत्म हो जाएगा, अब हाथ उठाओ तो बहुत लोग हाथ उठा दोगे। तो मुझे मालूम है तकलीफ़ें हैं लोगों के यहाँ, मानसिक टेंशन है, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ होते हुए, मान प्रतिष्ठा इज्जत होते हुए, लेकिन दिमागी टेंशन बहुत है। आप समझो मानसिक शांति नहीं है। तो सबके लिए मैं बता रहा हूँ कि जिनको जिनको नामदान मिल गया है या आज मिल जा रहा है, आप सब लोग तो सुमिरन ध्यान भजन जो नए लोगों को आज बताया जाएगा, पुरानों को बता दिया गया है, इसको बराबर करते रहिएगा। और जो लोग नामदानी नहीं हैं उन लोगों को घर में बैठा करके जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप जब 1 घंटा सुबह शाम बुलवाओगे तो तकलीफ़ों में आराम मिल जाएगा। बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको। यहाँ तो समझो ये नई जगह है और यहाँ आपको भले कम मिलें, लेकिन और कार्यक्रमों में जहाँ संगत है, जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ आप आओगे, पूछोगे, बहुत लोग मिलेंगे इस तरह के और बताएंगे कि हमने जब से नाम धुनी बोलवाना शुरू किया, 24 घंटे का अखंड नाम धुनी कराना शुरू किया, जब से हम उठते बैठते जय गुरुदेव नाम को बोलने लगे, जब से आते जाते अंदर में जय गुरुदेव नाम की धुनी बोलने लगे, हमको बड़ी शांति है। हमारे घर में सुख का अनुभव लोगों को हो रहा है, तकलीफ़ें धीरे धीरे जा रही हैं, ये बताएंगे आपको। आप विश्वास के साथ अगर करोगे तो आपको फ़ायदा दिखेगा, कुछ ही दिन के बाद दिखने लग जाएगा। इसीलिए इस समय कहा जा रहा है कि भाई लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं।
पुराने लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग जगह जगह पर जय गुरुदेव नाम की अखंड ध्वनि करा दो, चाहे 24 घंटा कराओ, चाहे 72 घंटा 3 दिन 3 रात कराओ, चाहे 24 घंटा आप कराओ जगह जगह, तो उसमें लोग आएंगे। और जब आएंगे और बोलेंगे तो आदत बन जाएगी, मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। और उसी समय से लोग बता रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और परिवार के लोग जिन लोगों को लेकर आया, मैं बुलवाया, उनको भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब 2-4 बार 6 बार अगर नाम ध्वनि में ही बैठने लग गए तो आदत बन जाएगी, तो जय गुरुदेव नाम मुँह से निकलने तो लगेगा। तो इसलिए ये एक अभियान भी इस समय चलाया जा रहा है। कब तक? भंडारे तक। 15 मई के अंदर ये अभियान आप लोग योजना बना लो। जो भी अपने को जिम्मेदार गांव के समझते हो, ब्लॉक के और जिला के तहसीलों के समझते हो, आप सब लोग इसकी योजना बनाओ और खुद भी लाभ उठाओ, दूसरों को भी दिलाओ। आप जितने लोग आए हो आप तो खुद ठीक से समझ लो, और जितना आप कर सकते हो दूसरे का इसमें सहयोग, दूसरों को बैठाने में, दूसरों को लाभ दिलाने में, अपने अपने स्तर से आप लोग करो। यही है परोपकार। लड़की की शादी में 4 तरह की सब्जी बना दिया, 8 तरह की मिठाई बना के खिला दिया। मेहमान कोई आया उसको बढ़िया रबड़ी मिठाई खिला दिया। तब जब जाओगे उसके यहाँ तो वो भी तो खिलाएगा कि 4 तरह की खिलाए थे सब्जी, तो कम से कम 2 तरह की तो इनको खिला दें। तो वो परोपकार नहीं होगा। परोपकार वो होता है जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो। इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। जो भी आ जाएगा बोलेगा, आप समझाते रहोगे, बताते रहोगे, आप इंतजाम कर दोगे, आप जहाँ घर में जगह है जगह दे दोगे लोगों को बैठने का, तो वही परोपकार होगा। परोपकार करना चाहिए। मनुष्य ही परोपकार कर सकता है, जानवर परोपकार नहीं कर सकते। जानवर तो क्या करते हैं, ये जो जानवर होते अपने बच्चे को ही ऐसा ढकेल करके और चारा खुद खाने लग जाते हैं। ऐसे ही वो परोपकार नहीं कर सकते। परवरिश तो करते हैं, दूध तो पिला देगा, लेकिन चारा खाने को होगा तो चारा पहले खाएगी वो, चाहे घोड़ी हो, गधी हो, चाहे आप ये समझो कि गाय भैंस हो, कोई भी हो। तो मनुष्य ही परोपकार कर सकता है। अपने बच्चे को तो दूध सब पिलाते हैं, अपने को तंदुरुस्त बनाते हैं, दूसरे को जो बना दे खिला दे, दूसरे को पढ़ा लिखा दे, दूसरे बच्चे का इलाज करा दे, वो परोपकार होता है। इसलिए एक ये बहुत बड़ा परोपकार होगा। इससे बीमारियों में भी राहत मिलेगा। क्यों? क्योंकि कर्मों की सज़ा जब मिलने लगती है तो बीमारियों से, यानी दवाओं से बीमारियां नहीं जाती हैं। तो इससे कर्म कटेंगे। बोलना कैसे रहेगा नाम ध्वनि, बोलवाना कैसे रहेगा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, आपको बताता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अरे बोल करके सीख लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलनी रहेगी। तो ये तो हुआ नाम
कौन सा नाम? मुँह से लेने वाला नाम, इसको वर्णात्मक नाम कहा गया है। और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जिसको सुना जाता है, आवाज़ में से नाम निकलता है, वो नाम है। तो वो है 5 नाम। तो जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप या चेहरा है और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, ऐसे ही यह 5 धनी हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, समझाऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, न याद हो पावे तो उसका लिखा हुआ पर्चा अभी जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो यहीं पर आपको मिल जाएगा। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके आप लिख लेना, और जब याद हो जाए तो पर्चे को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो। और ये अगर नाराज़ हो गए, इन्होंने हमारी इज्जत नहीं किया, बेइज्जती किया, तो नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। अब आप इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी भी बैठे हो, कहोगे भाई बाबा आप बताओगे तो क्यों फ़ायदा होगा, हम बताएंगे क्यों नहीं फ़ायदा होगा। देखो प्रेम, अधिकार होता है जिसको, उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है। देखो जैसे हमारा शरीर है ऐसे आप लोगों का भी शरीर है। हमारी उम्र के भी आप इसमें इक्का दुक्का कोई होगे, नहीं होगे तो कम उम्र के होगे। जैसे हम खाते पीते टट्टी पेशाब करते हैं ऐसे ही आप लोग भी करते हो, लेकिन शक्ति होती है, ताकत होती है। हमको जो है अधिकार मिल गया। किसका अधिकार मिला? गुरु महाराज, उन्होंने ताकत दिया, शक्ति दिया। देखो कुछ साहब लोग और इधर ऐसे लोग इस पर बैठे हैं, आपके कुर्सी पर बैठे हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं, आप इनकी इज्जत करते हो। आप लोगों में से भी कुछ सम्मानित लोग हैं, एक जैसे तो हैं नहीं, सब जमीन जायदाद वाले हैं, धन दौलत वाले हैं, सब लोग एक तो जैसे हो नहीं। तो वो धन का बल मिला है इनको, जगह की, कुर्सी की का बल मिला है इनको, ताकत मिला है। अब और समझा दें आपको। आपके शामली में ऑफिस है, किसी ऑफिस में चले जाओ तो वहाँ आपको कोई साहब मिलेगा, दफ्तर का साहब होगा, वो बाबू लोग मिलेंगे, चपरासी मिलेगा। दफ्तर में चले जाओ और किसी बाबू से कहो, क्लर्क से, चपरासी से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, तो कोई मारेगा? नहीं मारेगा। और साहब ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो तो चटाचट पड़ेगा, गाल लाल हो जाएगी, खाल उजड़ जाएगी। जो बात आपने कहा वही बात साहब ने कहा। आपके कहने पर कर्मचारी कोई नहीं मारे थप्पड़, और साहब के कहने पर सब लोग थप्पड़ मारने लगे आपको। तो ताकत होती है, कीमत होती है। तो जिसको वो मिलती है वही वो काम करता है। देखो अलग अलग ज्ञान होता है, अलग अलग बुद्धि होती है। देखो आध्यात्मिक ज्ञान अलग है, आध्यात्मिक विद्या अलग है, और ये दुनियावी विद्या अलग है। ये हमेशा ऐसा रहा है। देखो 2 गुरु रहे हैं, कौन? एक विद्या का ज्ञान कराने वाले, जैसे ये हुनर सिखा देते हैं, लोहा लकड़ी काम सिखा देते हैं, बिजली का काम सिखा देते हैं, गाड़ी दाढ़ी बनाना सिखा देते हैं, उनको भी लोग गुरु कहते हैं। और ये पढ़ाई जो कराते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं जो, वो भी गुरु कहलाते हैं। ये है सब जो ज्ञान देते हैं उससे पेट पलता है, बच्चों की परवरिश होती है, वो विद्या गुरु कहलाते हैं।
और आध्यात्मिक गुरु कौन कहलाते हैं? जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ, या परमात्मा के अंश जीवात्मा इसको परमात्मा तक पहुँचाने का जो काम करते हैं वो आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। तो राम भगवान के भी दो गुरु थे। विद्या गुरु कौन थे? विश्वामित्र जी, और वशिष्ठ जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। कृष्ण भगवान के भी दो गुरु थे, संदीपनी जी उनके विद्या गुरु थे, और आध्यात्मिक गुरु उनके सुपथ थे। ऐसे ही समझ लो जितने हुए हैं सब ने ऐसा किया है। तो अलग अलग ज्ञान होता, अलग अलग उनको ताकत मिलती है। तो मैं आपको बता रहा था प्रेम में कि मैं तो ना कोई महात्मा हूँ, ना कोई भगवान हूँ, ना कोई गुरु हूँ, ना बनना चाहता हूँ। मैं तो सेवक हूँ, गुरु महाराज के आदेश का पालन करता हूँ। गुरु महाराज ने कहा था, आप जो पुराने लोग हो, इस दुनिया संसार से जाने से पहले कहा था, आपको याद होगा कि पुरानों की ये संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे, दोनों काम में लगा हुआ हूँ। गुरु के आदेश के पालन को ही गुरु भक्ति कहते हैं, और गुरु भक्ति से ही ये बंधन टूटते हैं, जगत के बंधन, और नहीं तो आप ये समझो ये बंधन खत्म नहीं होते। होते बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। गुरु भक्ति जो करता है तभी ये जो जाल में आप फंसे हुए हैं, वो बहुत से लोग फंसे हुए हैं, यानी दुनिया के जाल में, माया के जाल में, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो इससे मुक्ति कब मिलती है? गुरु भक्ति से मिलती है। जैसे आपको बताया, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, संतोष उसी से आता है, उसी से शील क्षमा संतोष विवेक लगता है, उसी से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर अंकुश लगता है। तो गुरु भक्ति पहले करना चाहिए। तो गुरु भक्ति करना ही है हमको, तो गुरु के आदेश से आपको बताया जाएगा। तो ये जो 5 नाम के बारे में आपको बताया, आप किसी को भी मत बताना। जो नाम आज आपको बताऊंगा, रूप स्थान आवाज़ आज आपको बताऊंगा, उसको आपको किसी को भी बताना नहीं रहेगा। अब 3 चीज़ आप और समझो। सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, दूसरा है ध्यान, ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, तीसरा है भजन, भजन कहते हैं कान से सुनने को। तो अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा आँख बंद करके, और जब आप ऐसे बैठोगे देखोगे और इसी तरह बराबर देखने की कोशिश करोगे। अभी समझाऊंगा आपको, न समझ पाना तो पुराने लोगों से समझ लेना, या आपको समझा देंगे। और लगातार जब आप बैठोगे, मन को रोकोगे, तो आपको अंदर में दिखाई पड़ेगा, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई पड़े। देखा ना लोगों ने, तब तो लिखा किसने? महापुरुषों ने, महात्माओं ने, पूर्वजों ने लिखा। क्या लिखा? बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अभी इसलिए उदाहरण देकर समझा रहा हूँ कि आप बहुत से लोग यह न कहने लग जाओ कि बाबा नई नई बात बता दिए, इसको तो हमने सुना नहीं था। इसीलिए प्रमाण दे कर के कह रहा हूँ, यह सारी बातें लिखा पढ़ी में हैं। गोस्वामी जी महाराज, जिनका नाम आज यानी बहुत लोग जान गए राम की वजह से, राम का गाथा उन्होंने गाया था और रामायण लिखा था उन्होंने, इसलिए उनको बहुत लोग जान गए। तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, उधर माज सुने अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरानंद गौरी शाह, सब लिखा उन्होंने। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव को मैंने देखा, करोड़ों पार्वती को मैंने देखा। उधर का आनंद का उन्होंने सब वर्णन किया है उत्तरकांड में, और सब जगह पर आध्यात्मिक वर्णन ही ज़्यादा आया है। तो प्रेमियों, देखा लोगों ने, अंदर में देखा है तब कहा है। और आप जब देखोगे खुश हो जाओगे, आंख बंद करके ऐसे अभ्यास करोगे तो खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तैसे बंद हो जाएगा। जिसको अनहद आकाशवाणी, जिसको गायबी आवाज़, खुदाई आवाज़, साउंड लोगों ने कहा है, वो ऊपर से जो आवाज़ आ रही है 24 घंटे हो रही है, उसको जब आप सुनोगे मस्त हो जाओगे।
मस्ती आ जाएगी और लोगों को बताने लगोगे, तो बताओगे तो बंद हो जाएगा, बताना मत किसी को। और आप ये कहोगे कोई पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, उच्च कुल खानदान का होगा, उसी को सुनाई पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी सुन सकता है। स्त्री हो पुरुष हो, 7-8 साल का बच्चा अब होशियार हो जाता है, वो हो, किसी भी जाति मजहब का हो, कोई भी काम करने वाला हो, नौकरी व्यापार का, खेती का, मजदूरी का, कोई भी काम करने वाला हो, कोई भी औरत हो, कोई भी काम करती हो, सब सुन सकते हैं। सबके लिए सरल उपाय यह है कलयुग में। कलयुग का सरल सबसे उपाय है। कलयुग योग यज्ञ नहीं जानना था, योग यज्ञ का समय नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल यानी नाम आधारा। नाम ये जो बताऊंगा, यह नाम सुनो जो अंदर में, तो आप ये समझ पाओगे प्रेमियों। तो जब आप सुनोगे, समझोगे, जब आवाज़ को सुनोगे, इन नामों को सुनोगे, अंदर में खुश हो जाओ। अरे रस छूटा है, रस कौन सा रस है? गन्ने का रस मीठा होता है ना, और गन्ने के रस का खाण बनता है वो और मीठा होता है, और समझो कि गुलकंद बनता है उसका, तो वो और मीठा होता है, ताकतवर होता है। ऐसे ही समझ लो कि जब गुलकंद मिल जाता है तो गन्ने का रस कोई नहीं पीता है, गुड़ मिल जाता है जब, तब रस कहीं नहीं का बहुत मीठा है। कोई मीठा का प्रेमी हो या मीठे के बारे में जानना चाहता हो, तब वो कहता है गन्ने का रस उतना मीठा नहीं है जितना गुड़ मीठा है, जितना खाण मीठा है, जितना गुलकंद मीठा है। मिश्री मीठा हो जाता है तो शक्कर के बारे में लोग कहते हैं कि वो स्वाद नहीं है शक्कर में जितना उसमें मिश्री में है। ऐसे ही आप समझ लो प्रेमियों कि खुश हो जाओगे। आप तो खुश हो जाओगे तो बता दोगे, तो बता दोगे तो बंद हो जाएगी। इसलिए बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी सुनाई पड़े, किसी को भी बताना नहीं रहेगा। अब आपको नामदान दूंगा, लेकिन अच्छी चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ों को, खराब चीज़ों को, बुरी चीज़ों को, गंदी चीज़ों को, गंदी आदतों को छोड़ना पड़ता है। जैसे आपसे अभी पूछा जाए कि दुनिया किसने बनाया, पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध कौन भर देता है, परवरिश का इंतजाम कौन करता है, दुनिया को कौन खिलाता देता है, तो समझदार लोग ये कहोगे कि भगवान देते हैं, भगवान ने दुनिया बनाया है। अब जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, नहीं जानते हैं कुछ, उनकी बात छोड़ो, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी धर्म कर्म को समझते हो, पढ़े लिखे लोग हो, वो सब यही बोलोगे कि भगवान ने बनाया है। अब आप समझ लो कि भगवान अगर मिल जाएं तो दुनिया की चीज़ों के लिए आपको तरसना पड़ेगा, उनसे आपकी दोस्ती हो जाए, प्रेम हो जाए, तो प्रेम में आदमी उसके लिए क्या नहीं करता है, तो आपके लिए अभी वो सब कुछ करने लग जाए, तो उन्हीं की प्राप्ति क्यों न कर ली जाए, उन्हीं को क्यों न पा लिया जाए, उन्हीं को हृदय में क्यों न बसा लिया जाए, तो इससे वो बसेंगे। इससे वो अन्य समझो जो घट घट मेरा साइयाँ, वो अन्य समझो घट में आपको दिखाई पड़े। गुरु घर में घर दिखलाओ, जो सब जो बताया नानक जी ने, ऐसा होगा। तो मैं आपको बताऊंगा 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या है? ये जो जानवरों का मांस है, ये जो मछली है, अंडा है, इसको छोड़ना पड़ेगा। जिससे जीव हत्या होती हो, वो काम छोड़ना पड़ेगा। जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, और जीवों के मांस को खाना बीमारी को दावत देना है। लोगों का खराब खून हो रहा है, बेमेल खून हो रहा है, इसलिए बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। देखो, जब से मांसाहार ज़्यादा बढ़ा, अंडे का प्रचलन जब से ज़्यादा बढ़ा, तब से देखो बीमारियां ज़्यादा बढ़ गईं। इसलिए खून को साफ सुथरा रखने के लिए यानी इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आने वाली खराब यानी भयंकर बीमारियों से बचने के लिए इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो आप अभी से छोड़ दो, अपने काया की सफाई कर लो। जैसे महात्माओं ने 15 दिन में एक दिन
उपवास का नियम बनाया था, 8 दिन में एक बार उपवास का नियम बनाया था। बुढ़ों के लिए जब हाजमा कमज़ोर हो जाए तो एक टाइम खाने के लिए नियम बना दिया था कि जैसे से यानी पेट की सफाई हो जाए, रक्त में कोई दोष है तो वो शुद्ध हो जाए, उसके लिए आप ये समझो कि मांस छोड़ दो। अगर कोई खाते हो, मछली खाते हो छोड़ दो, अंडा खाते हो तो छोड़ दो, अब मत खाना पीना। इसके खाने से बीमारी दूर नहीं होगी बल्कि बीमारी और बढ़ेगी। नौजवान लड़के ऐसे हो रहे हैं, ऐसे जो बोले हट्टे कट्टे पहलवान होते, अभी बुढ़ों को देखो, पुराने लोगों, 2 लोगों को ऐसा दबा लें, जवानों को ऐसा निकल नहीं पाएंगे। तो ये जो दुबले हो रहे लड़के, इनको सलाह देते हैं डॉक्टर लोग, अंडा खिलाओ, ताकत आ जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगा। लेकिन रात दिन में खाते हैं और रात को किसी न किसी सुराख से गर्मी की वजह से निकल जाता है। इनसे बच्चियों से पूछो कि कितनी गर्मी पैदा होती है बदन में। ठंडी के महीने में भी गर्मी पैदा होती है इनकी, कब? जब मासिक धर्म होता है, तकलीफ बहुत होती है। और मासिक धर्म में खून निकलता है, तो वो कौन सा खून है? खराब खून है। जो चीज़ खाते हैं उसी का खून बनता है। अब खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो इनका मासिक धर्म होता है, खराब खून निकलता है। टट्टी पेशाब का भी कुछ हिस्सा खराब वाला उसी में आ जाता है, और उसका जो खून बनता है, खराब खून बन जाता है, वो निकल जाता है। इसी तरह से मुर्गियों का खराब खून, उनके लेटरिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो उसी का अंडा बन जाता है। अब आप सोचो कितना गर्म होता होगा। कोई गर्म चीज़ खा लो, अभी मिर्च मसाला गर्म होता है, उसको ज़्यादा खा लो तो क्या होगा? अभी टट्टी के रास्ते खून आने लगेगा, मांसपेशियाँ फूल जाती हैं और खून आने लगता है, जिसको बवासीर कहते हैं, पाइल्स की बीमारी कहते हैं। तो आप ये समझो नीचे के दोनों रास्ते से ये ज़्यादा निकलती है गर्मी, ज़्यादा गर्मी निकलती है। इसलिए भैया आप तौबा कर लो, राम राम बोल लो, कान पकड़ लो कि अब आज से अंडा न खाएंगे, न बच्चों को खिलाएंगे, न किसी को सलाह अंडा खाने की देंगे। तो अंडा मत खाना, मछली मत खाना, और शराब मत पीना है। शराब से आदमी होश में नहीं रह जाता है, कुछ नहीं कर सकता शराबी आदमी, पड़ा रह जाता है, कुछ नहीं करता है। उसके लिए तो दुनिया सूनी हो जाती है, कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए परिवार में, खबर नहीं रहती है, मदहोश हो जाता है। 1000 बुराइयाँ शराब में, ऐसे नशीली चीज़ों का सेवन आप मत करना जिसमें शराब जैसा तेज नशा हो। ऐसा चाहे जड़ी बूटी हो और चाहे ये गोलियां चल गई तमाम नशे वाली, इसका सेवन करना। बाकी आपको आज़ादी है, हजम कर सको तो 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, लेकिन हजम कर पाओ तब, नहीं तो 1 रोटी का भूख रख कर के खाओ कि जैसे जो खाओ वो हजम हो जाए। तो इन चीज़ों को मत खाना। और देखो, कोशिश तो यही करो कि कौन कौन बुराइयां आप में हमको छोड़ दो। सबको मालूम रहता है ये बुराई है, लेकिन आदत बन जाती है, और बुरे का साथ करने से आदत बन गई, तो उनका साथ पहले छोड़ दो और अच्छे का साथ करो तो वो छूट जाएगा। और व्यभिचार मत करना। व्यभिचार किसको कहते हैं? दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, दूसरे लड़की की औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। अपने औरत के लिए आपको छूट है। अब ये ज़रूर है कि अगर नियम से रहोगे तो ताकत रहेगी शरीर में, ज़्यादा दिन तक चलते रहोगे, और रोज़ का धंधा बना लोगे, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं चल पाओगे, क्योंकि बैठे 12 चले 18, सोए से 36, रच क्रिया से दूनी हो गई। कह गए कब जगदीश, सबसे ज़्यादा सांसों की पूंजी रच क्रिया से ही आनी समझो ख़त्म होती है, इसलिए उम्र कम हो जाती है। तो वो तो संयम और नियम का पालन जितना ही आप करोगे, आपके लिए इस दुनिया संसार में रहने का समय रहेगा। बच्चियों, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। बाकी और कोई नहीं, घर में रहो, खेती नौकरी दुकान दफ्तर का काम करो, जिस जाति में आप शादी ब्याह करते हो लड़का लड़की का, उसी में करो। घर बनाना है घर बना लो,
ज़मीन जायदाद खरीदनी है खरीद लो, लेकिन झगड़े का नहीं। घर भी बनाना नया बनाना, घर भी लेना नया लेना, झगड़ा झंझट की ज़मीन सरकारी ज़मीन मत खरीद लेना, ये सब बात ज़रूर बताता हूँ। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे बरकत हो जाएगी, ये सब बात ज़रूर बताता हूँ। बराबर सत्संगों में आते जाते रहोगे, यूट्यूब पर पड़ा रहता है सत्संग, आपके समझो और भी जगहों पर सत्संग पड़ा रहता है, उसको सुनते रहोगे तो सब जानकारी आपको समय समय पर होती रहेगी। तो आप नाम दान देता हो, बैठो मारो पलछू, जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, और फिर आपको समझाऊँगा। कितना समझ पाओ समझ लेना, और नहीं तो यहीं पर अभी पुराने लोग आपको मिलेंगे, वो पर्चा भी देंगे और आपको समझाएंगे भी, और आपके गांव के आसपास में जो लोग होंगे उनसे पूछ लेना, वो भी आपको समझा देंगे। तो बैठो मारो पालतू, आँख और कान खोल लीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन सब लोग करते रहना। तो कोई इस कार्यक्रम का अब समापन होगा, तो आज रात को तो मैं यहाँ रुकूँगा और कल जाऊँगा सहारनपुर। कल सहारनपुर में दिन में 3 बजे से होगा, और उसको करके जाऊँगा देहरादून। देहरादून में वहाँ 22-23 तारीख का कार्यक्रम है मुक्ति दिवस का, और उसके बाद आगे का उधर पहाड़ियों का बन रहा है, और फिर इधर करते हुए राजस्थान की तरफ हिमाचल की तरफ से होते हुए और फिर उज्जैन जाऊँगा। उज्जैन में गुरु महाराज का भंडारा प्रेमियों होगा। यह मई के महीने में पड़ेगा, कब से कब तक होगा आपको बता दिया जाएगा। आप लोग उसकी तैयारी करो, और प्रसाद लेने के, गुरु महाराज का प्रसाद भंडारे का लेने के लिए आप लोग वहाँ पर आओ, आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। और उससे पहले ये जो बताया है आपको, आप लोग इसको बराबर करते रहना, सीख करके सुमिरन ध्यान और भजन और नाम धुनी। और ऐसे लोग कि जिन घरों में परेशानियां हैं वो लोग ज़रूर करना, और फिर आप बताना भंडारे में आना। जब न समझ में आया हो तो समझ लेना, और भंडारे में आना तो बताना कितना फ़ायदा हुआ। और आगे का समय बहुत ख़राब है, उसमें बचना भी है और लोगों को बचाना भी है, क्योंकि शुरुआत हो गई है। ये 2026 का वर्ष अच्छा नहीं है, और अभी कुछ ही दिन के बाद ये जो आग लगी हुई है युद्ध की, ये सबके दिमाग में ये जो युद्ध करने का भरा हुआ है, वो उसमें तेज़ी आ जाएगी। बहुत नुकसान होगा लोगों का, बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत धन का नुकसान होगा, देश के देश तबाह हो जाएंगे। ऐसी स्थिति बन रही है, और वो हालत भारत के भी कुछ हिस्से में हो सकती है, उसका असर आ सकता है। और इधर देखो, ये कुदरत नाराज है। यही देवी और देवता ये अगर चाहें तो ये भरा भंडार कर दें, और यही चाहें तो सब छीन लें। जैसे आपका ये गेहूं का फसल लगा हुआ है, अब इसी में ज़्यादा पैदावार हो जाए और अभी ओला पत्थर गिर जाए तो यह सब खत्म हो जाए। तो ये असामयिक घटनाएं, असामयिक किसको कहते हैं कि जैसे इस समय बहुत तेज़ बारिश हो जाए और हवा चल जाए, या गेहूँ गिर जाए और सड़ जाए, घर तक न पहुँच पावे, तो यही बारिश और यही हवा आप ये समझो कि विनाश कर दिया, नुकसान कर दिया। और यही पानी जो समय पर गिर गया, यही जल देवता मेघ देवता जो पानी जब ज़रूरत थी खेत को सिंचाई की तब दे दिए, तो आप ये समझो कि दूध बरस गया। एक तरह से जो सिंचाई कर ले जाते हैं उनके लिए तो हो ही गया, जो न कर पाते उनके लिए भी हो गया। तो ये नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि इनके नियम के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, इसलिए ये सब तकलीफ़ें आएंगी, असामयिक घटनाएं घटेंगी। आप ये समझो कि कहीं बरसात हो जाएगी, फसल नष्ट हो जाएगा, कहीं ओला गिर जाएगा, उससे नष्ट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। ये जो आम लगे हैं, ये जो पौधे लगे हैं, फल जिसमें लगे हुए हैं, वो सब झड़ जाएगा, गिर जाएगा। धरती ऐसे कहीं कहीं फटेगी। तो जैसे पानी निकलता रहता है ऐसे धरती में से, ऐसे आग निकलेगी। ये सब आपको सुनने को मिलेगा, ये सब आप जो नज़दीक में लोग हैं उनको देखने को भी मिलेगा।
तो यह भारत में कुछ घटनाएं घटेंगी, कुछ दूसरे देशों में घटेंगी, तो कुल मिलाकर के समय बहुत खराब है। इससे बचत हो सकती है अगर नाम धुनी लोग बोलने लग जाएं, अगर ध्यान भजन सुमिरन करने लग जाएं, इससे बचत हो सकती है। तो खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। कोशिश करो, आप जो जो बताया है इसको पूरा करने की कोशिश करो। तो बोलो जय गुरुदेव। यार के नजर करो मेरी ओर, यार के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश, जैसे चंद्र चकोर हृदया के नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़ लियो, हृदया के नजर करो मेरी ओर, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, हृदया के नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कसब कठोर में, हृदया के नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाएं कहीं और, हृदया के नजर करो मेरी ओर, दया अब की बार उबार ले जो अब, फिर न डरब पग यही मग और बेरा, हृदया के नजर करो मेरी ओर, दया
हर के नजर करो मेरी ओर में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। आपकी वजह से किसी का कोई नुकसान न हो, देश की संपत्ति का न नुकसान हो। आप बराबर सबसे प्रेम करिए, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पशु हों, चाहे आदमी इंसान हो। आप सबके दिल में प्रेम की जगह बनाइए। किसी की निंदा बुराई मत करिए। आप किसी धर्म की नहीं, किसी जाति की नहीं, किसी धार्मिक पुस्तक की नहीं, किसी की निंदा बुराई आप मत करिए। और नियम कानून का पालन करिए। अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान करिए, उसमें कोई बाधा न पहुँचे आपकी वजह से। इस चीज़ का ध्यान रखिए। कार्यक्रम का अब समापन हो रहा है, और जिन्होंने ये अच्छे काम के लिए जगह दिया, जो प्रचार प्रसार किए और जो भी इसमें सहयोग किए, हम अपनी संगत की ओर से आपका सबका आभार प्रकट करते हैं। बोलिए जय